In the tranquil valleys of Kashmir, amidst the serenity of prayer, thousands gathered today to observe Jumat-ul-Wida, the last Friday of Ramadan. Amongst them, one of the notable congregations took place at historic Jama Masjid in the Ash Maqam. The atmosphere resonated with reverence and devotion. This sacred occasion brought together worshippers from all walks of life. Kashmir Examiner correspondent Hamid Gul's this report. विदा है और इस वक्त हम तवारीखी मस्जिद जामिया अश मकाम में खड़े हैं और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मीर वाइज रियाज साहब। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज जम्मू व कश्मीर और पूरे मुल्क के लिए क्या खुसूसी दुआएं की गई है। जी आपका खैर मकदम है कश्मीर एग्जामिनर में, तो क्या दुआएं की गई है आज पूरे मुल्क और जम्मू कश्मीर के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, हाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, बल्कि आलम इस्लाम के लिए, बल्कि आलम इंसानियत के लिए मुसलमानों ने आज अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में हाथ फैलाकर दुआएं की, अमन आशती की, सेहत कामिल की, तरक्की की और खुसूसी तौर अमन अमान की। अमन अमान की दुआएं की गई ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानाने आलम को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अपने अमन अमान में रखे। जी, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप हमें ये बताएं कि ईद उल फितर आने वाली है। हम अगर देखा जाए तो हर जामिया मस्जिद में हर माह रमज़ान में ये ऐलान किया जाता है कि ईद उल फितर जो है ये सादगी से मनाया जाए, तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हमने भी ऐलान किया यहाँ पे ईद उल फितर बड़ी सादगी से के साथ मनानी चाहिए, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है। तमाम लोग जानते हैं, आलमी इंसानियत जानती है कि वजह क्या है। मुसलमानों पे हर जगह जुल्म सितम है। फ़लस्तीन की तरफ एक नज़र डाल के देखो, नज़रों में रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जी, तो आपका शुक्रिया। और अभी हम जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ हमारे साथ हाजी गुलाम मोहम्मद डार साहब भी है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे इस मस्जिद जामिया की तवारीख क्या है, इसकी संगी बुनियाद कब हुई और यहाँ आज से पहले कहाँ कहाँ से नमाज जुम्मा लोग अदा करने आते थे, और आज अगरचे हर इलाके में मस्जिद जामिया है, उसके बावजूद लाखों की तादाद में यहाँ लोग नमाज जुम्मा अदा करते हैं। तो इसकी क्या वजह है और ये इसकी तवारीख क्या है? नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको मालूम है जो अश मकाम कस्बे टाउन अश मकाम है, इस इलाके में इसको मरकज़ी हैसियत हासिल है। आपको पता है आज से 470 साल पहले हमारे सुल्तान आरिफीन आए हैं, ज़ियारत पर जुमा नमाज अदा कर रहे थे। बाद में हमारे बुज़ुर्गों को जगह की कमी उधर महसूस हो गई, थोड़ा ऊपर चढ़ना था। हमारे बुज़ुर्ग इस इलाके के तमाम तहसील पहलगाम के लोग जमा हो गए। उन्होंने एक बहुत बड़ा मिशन लिया 1971 में इस जामिया मस्जिद का उन्होंने इसका प्लान बनाया और 1973 में इसकी संग बुनियाद डाली। हम उन्हें अपने बुज़ुर्गों के बहुत मशकूर हैं जिन्होंने अपनी बालिग नज़दीक का सबूत दिया। इस वक्त आप देखते हैं हमारा जो अश मकाम इटसेल्फ अश मकाम टाउन is a big town. It has having more than 10,000 population. We are surrounded by 40 big villages. आपको पता है हमारी परंपरा रही है कि जो जितने भी इस इलाके के लोग हैं ये सब जुमा नमाज अश मकाम में अदा कर रहे हैं। हमको आपको पता है बज़रिया साक़ी हज़रत ज़ानुद्दीन वली साहब, उनकी बरकत, उनका ये हम पर रहम है, उनका एक करम है। उसकी वजह से जितने भी लोग इस इलाके के सब इधर जुमा रोज़ जमा होते हैं। अब हमारे इलाके का छोड़ो, अगर आप इस वक्त देखेंगे द बिगेस्ट गैदरिंग इन द वैली सो फार द डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद इज कंसर्न ये अश मकाम है। आपको पता है हमको अश मकाम इस्लामाबाद से, पुलवामा से, कुलगाम से, पांपोर से, इवन श्रीनगर से सब लोग मोहब्बत से आते हैं, इधर नमाज अदा करते हैं। क्योंकि आपको पता है हमारे फ़िक़्ह में लिखा है जितना जामी गफिर होगा उतना हमारी कबूलियत उम्मीद होती है, हमारी कबूलियत की। हम उन लोगों का बहुत मैं मशकूर हूँ, ज़ाती तौर में उनका मशकूर हूँ जिन्होंने हमें साथ दिया। इतना जमे गए फिर हमने पूरा मन नमाज की। मैं अपने रियाज साहब का बहुत मशकूर हूँ, इन्होंने सही तरीके से इसको संभाला। जितनी भी दुआएं करनी थी आलमी इस्लाम के लिए, अपनी बरादरी के लिए, अपने इलाके के लिए। आपको पता है हमारे हालात है, इक़्तिसादी हालात बहुत कमज़ोर हैं। हमको देखना चाहिए जिस तरह हम अपने घर में ईद मनाएंगे हमारा हमसाया भी उसी तरह मनाना चाहिए। हमें अपने अखराजतों को कमी करके दूसरों पर नज़र डालनी चाहिए। अपने यतीम लड़कों, यतीम बच्चों, बेवाओं, मिस्किनों, मोहताजों सब में ईद बांट कर
हमने ईद मनानी है। बाकी वसलाम। नहीं हाजी साहब, आप मुझे एक बात बताएं कि आज जुम्मतुल विदा है, आज आप यहाँ के इंतजामिया के सरबराह भी है, तो आप क्या कहना चाहिए आज जुम्मतुल विदा पे कितने लोगों ने कम से कम यहाँ पे जुम्मा कम से कम एज पर वी आर रेपुटेड, हमारी जो रेपुटेड हमारी ये आपको पता होनी चाहिए, श्रीनगर जामिया मस्जिद के बाद जितना बड़ा इज्तिमाद होता है वो अशमुकाम जामिया मस्जिद में होता है। मेरे अंदाजे की मतलब इट इज़ मोर देन 25,000। आपने देखी हमारा सब ईदगाह, ये मस्जिद, तमाम जितनी भी हमारी अकोमोडेशन वो फुल थी। मैं वो लोगों को बहुत मशहूर हूँ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थे मौलाना रियाज अहमद और यहाँ के इंतज़ामिया के सरबराह हाजी गुलाम मोहम्मद डार साहब जो हमारे साथ बात कर रहे थे। इनका मानना है कि आज भी, मैंने पहले भी कहा, अगरचे हर विलेज में आज जामिया तामीर किया गया है, उसके बावजूद यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग नमाज जुमा अदा करने आते हैं। यहाँ की कैफियत ये है कि जो यहाँ पे वली कामिल हज़रत ज़ैनुद्दीन वली साहब, उनका यहाँ पे आस्थान आलिया है, तो वो ये भी कह सकते हैं कि वो भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि नमाज जुम्मा नमाज अलग है और उनका जो ज़ियारत करने के लिए आप लोगों को वही मौका मिलता है कि जुम्मा के दिन ही वो नमाज अदा करते हैं और उसके बाद यहाँ पे हाज़िरी देते हैं। कैमरामैन इम्तियाज़ अहमद के साथ मैं हामिद गुल, कश्मीर एग्जामिनर के लिए।